हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। ईवीएस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एनसीईआरटी क्लास 4th और क्लास 5th के मैंने नोट्स बनाए थे और उन्हीं नोट्स से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक। जितने भी ईवीएस एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न थे मैंने सभी करवा दिए हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। ईवीएस पेडागोजी की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। 10 वीडियो इसके भी आ चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। और ईवीएस का एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस का मैंने पढ़ाया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो यदि आप इतना पढ़ लेते हैं आसानी से 25+ प्राप्त कर लेंगे। बस आपको इतना कंप्लीट करना है, समय कम बचा हुआ है। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्होंने पूरी वीडियो देखी है तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 25+ वो आसानी से ले आएंगे, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैंने उन्हीं टॉपिक के नोट्स बनाए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और अभी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, यानी आज इस वीडियो में भी आप उन टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे, और आगे भी जो प्रैक्टिस की वीडियो आएगी उनमें भी आप उन टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। यानी वह पेयर आपको बताना है जिसमें एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है मणिपुर और जम्मू और कश्मीर, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है उत्तराखंड और मेघालय, और चौथा है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। मणिपुर और जम्मू कश्मीर, असम और उड़ीसा दोनों ही राज्य हैं, उत्तराखंड और मेघालय दोनों ही राज्य हैं, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्य हैं। जबकि मणिपुर और जम्मू कश्मीर, मणिपुर एक राज्य है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य आपको बताने हैं। पहला विकल्प लिखा हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तीसरा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और चौथा विकल्प है राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। अब ये रहा आपका मैप, इसमें ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य विकल्प के हिसाब से कौन कौन से होने चाहिए? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये विकल्प में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान और बिहार दिया गया है, लेकिन बिहार जो है ये मध्य प्रदेश से निकट नहीं है, यहाँ बीच में उत्तर प्रदेश है। तो जो सबसे अच्छा विकल्प है उसी को टिक करेंगे। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा गुजरात।
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है तथा X और Y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। दूरी और दिशा वाला प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होता है पूर्व, इसके सामने पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। अब जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा चलते जाएंगे। इस पर लिखा है आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, तो ये पूर्व अभी बताया था, पूर्व से पश्चिम जाते हैं 200 मीटर। उसके बाद क्या करते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं। उत्तर दिशा यानी ऊपर की तरफ, तो 80 मीटर का ये सुरंग मार्ग है, इसको पार करते हैं। उसके बाद लिखा है 200 मीटर ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, तो ये भी 200 मीटर ही है, यहाँ आपका विद्यालय है। 200 मीटर चलकर यहाँ पहुंचते हैं। अब क्या बताना है, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। यहाँ से चले थे, ये विद्यालय है, तो विद्यालय के सापेक्ष घर पूछा गया है, तो 80 मीटर ठीक दक्षिण में, जो अभी यहाँ मैंने बनाया था गायब हो गया, ये 80 था, ये 200 था, 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये विद्यालय है, स्कूल, और ये आपका घर है। तो स्कूल के सापेक्ष घर बताना है, तो 80 मीटर ये है, तो ये भी 80 मीटर होगा, तो 80 मीटर ठीक दक्षिण, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? झूम खेती को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जिसने भी वीडियो देखी है उसे पता होगा। पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम और चौथा है छत्तीसगढ़। और मैंने बताया भी है कि किस तरीके से विकल्प आते हैं। तो ये जो झूम खेती है ये उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। एनसीईआरटी में मिजोरम के बारे में बताया गया है, तो टिक मिजोरम को ही करना है। असम में भी झूम खेती की जाती है, लेकिन कम मात्रा में की जाती है, और मिजोरम में ये अधिक क्षेत्र पर की जाती है, तो बी विकल्प इसमें सही होगा। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी मिजोरम के बारे में ही बताया गया है कि मिजोरम में झूम खेती की जाती है, तो हमें मिजोरम ही टिक करना है, असम टिक नहीं करना है। जबकि ये उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, इन सब में ये खेती की जाती है। और झूम खेती में क्या किया जाता है, भूमि पर एक फसल के बाद उसे खुला ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उस पर फसल नहीं की जाती। उसके बाद जब उस भूमि पर खरपतवार है, घास है, बांस है, इस तरीके के पौधे उगाते हैं, तो उन्हें वहीं गिरा दिया जाता है, काटा नहीं जाता, वहीं उन्हें गिरा दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। जो राख मिलती है उसे उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है, क्योंकि राख जो है खाद का काम करती है। भूमि को जोता नहीं जाता है, ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं और एक साथ कई फसलें भी की जाती हैं, सब्जी भी उगा ली जाती है, धान की खेती भी कर ली जाती है। तो इस तरीके से झूम खेती की जाती है। इसके अनेक नाम हैं जो मैंने जब डिटेल में पढ़ाया है तो उसमें बताया है। मध्य प्रदेश में इसे वेवर कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में
वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं? पहला है कबूतर और तोता, दूसरा है कौवा और कोयल, तीसरा है गिद्ध और फाख्ता और चौथा है चील और बाज। तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया है कि चील, बाज, गिद्ध ये जो है पक्षी मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख पाते हैं। तो डी विकल्प में चील और बाज लिखा हुआ है, तो यही सही होगा। अब आप कहेंगे सी में गिद्ध लिखा है, तो गिद्ध के साथ फाख्ता लिखा है, तो इसका जो पेयर है वो सही नहीं बन रहा है, इसीलिए डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, मच्छरों द्वारा होने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। यानी वह विकल्प चुनना है जिसमें दोनों रोग मच्छरों द्वारा ही फैलते हैं। पहला विकल्प है हैजा और मियादी बुखार, दूसरा है हैजा और मलेरिया, तीसरा है मियादी बुखार और मलेरिया और चौथा विकल्प है डेंगू और चिकुनगुनिया। तो आप लोगों को पता है कि कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। डेंगू और चिकुनगुनिया दोनों ही मच्छरों से फैलते हैं, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। क्या विवरण दिया? हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है, यानी बर्फ भी गिरती है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है लद्दाख। तो घरों से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं मैंने सभी पढ़ाई हैं, आप लोगों को पता होगा, वीडियो देखे हैं आप लोगों ने। तो लड़की क्या बता रही है कि हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं और छतें जो हैं ढालू होती हैं। तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहला विकल्प इसमें सही है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। असम में जो घर हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत होती है। लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का पानी घर में ना भरे, इसीलिए लोग बांस के मजबूत खंभों पर घर बनाते हैं। लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं पत्थर के बनाए जाते हैं, 2 मंजिला बनाए जाते हैं। नीचे वाली जो मंजिल होती है उसमें जानवरों को और जरूरी सामान को रखा जाता है। ऊपर वाली मंजिल पर घर के सभी सदस्य रहते हैं। लद्दाख में भी बहुत ठंड पड़ती है। जब अधिक ठंड पड़ती है तो उस घर के सभी सदस्य भी नीचे वाली मंजिल पर ही आ जाते हैं, जहां जानवर रहते हैं वहां वो भी लोग रहने लगते हैं। तो लद्दाख के घर की ये विशेषताएं हैं। असम के बारे में भी बता दिया। ये जो विशेषता लिखी है ये हिमाचल प्रदेश की है, तो ये आपको याद रखना है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, श्रीनगर। जो झील है डल झील ये श्रीनगर में है और इसमें हाउस बोट होते हैं जिनमें पर्यटक बैठना पसंद करते हैं और शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना भी चाहते हैं। शिकारा क्या होता है? शिकारा छोटी लकड़ी की नावें हैं जिनका उपयोग झील पर परिवहन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए किया जाता है और कुशल नाविकों द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। तो इस चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं? पहला विकल्प है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा,
दूसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, तीसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, और चौथा है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। ये सब मैंने पढ़ाया है नोट्स बनाकर। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मच्छर जो है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं, तभी तो मच्छर सबसे पहले पैरों में काटते हैं। डी विकल्प इसमें सही होगा। जब भी कभी आप लेटे हो तो मच्छर पैरों में ही काटेंगे, क्योंकि पैरों की तलवों की इन्हें गंध आती है और शरीर की गर्मी से ये मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन को तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकली सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो इसका बताना है विकल्प। ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ये पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस में इनको लिया है। पहला विकल्प है टर्मरिक यानी हल्दी, दूसरा है लौंग, तीसरा है इलायची और चौथा है लाल मिर्च। तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि चौथा विकल्प इसमें सही है, लाल मिर्च। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि लाल मिर्च जो है किस देश से आई है। तो दक्षिण अमेरिका के व्यापारी भारत में लाल मिर्च को लाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। सी में लिखा है इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति इसका उपयोग नहीं किया जाता। यह छायादार वृक्ष नहीं है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अब इनमें से जो सही है वह बताने हैं। तो खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ए सही है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी होता है। इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। बी भी सही है। ए सही है, बी सही है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, ये गलत है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, तो इसीलिए ये गलत है। यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये छायादार वृक्ष है। बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, तो सी और डी गलत है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ए, बी और ई इसमें सही हैं, यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ए, बी और ई, डी विकल्प इसमें सही है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको ये सब याद रखना है। रेगिस्तान में ये पाया जाता है, उपयोगी वृक्ष है। इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं, पत्तियां इसकी जानवर खाते हैं, इसमें जो फलियां लगती हैं लोग उन्हें खाते हैं, और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है, और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये सब आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। पहला विकल्प है गोवा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है झारखंड। तो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। पहला विकल्प इसमें सही है। अब ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि सरसों के तेल में मछली खाना किस राज्य के लोग पसंद करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत का तटीय राज्य है गोवा और इसमें समुद्री भोजन का समृद्ध इतिहास है, तो इसीलिए यहाँ पर समुद्री मछली लोग खाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अब तेलंगाना के लोग क्या खाते हैं। तो तेलंगाना दक्षिणी भारत का एक राज्य है और अपने मसालेदार व्यंजनों विशेषकर बिरयानी और हलीम के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या खाया जाता है। चावल, दाल एवं जड़ी बूटियों जैसी स्थानीय सामग्री से बने व्यंजन इसमें शामिल हैं। और झारखंड में खाया जाता है चावल, बाजरा व सब्जियों जैसी स्थानीय सामग्री से बने
व्यंजन। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, जिसे कसावा कहते हैं, और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है केरल, दूसरा है तेलंगाना, असम और उड़ीसा। तो टैपियोका जो है केरल में खाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। नारियल से बने व्यंजन ये लोग खाना पसंद करते हैं, नारियल को अपने घरों में ही उगाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। और केरल एक ऐसा राज्य है जो कृषि और नारियल की खेती के लिए जाना जाता है, तो आपको ये याद ही रखना है। और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी ये प्रसिद्ध है। शांत घाटी केरल में पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ईवीएस जो है बहुत ही अच्छा विषय है। यदि आप इसे एक दो बार ही पढ़ लेते हैं तब भी आपको ये याद हो जाता है, इतना इंटरेस्टिंग है ये। इसमें भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है, व्यंजनों के बारे में बताया गया है, जानवरों की विशेषताएं बताई गई हैं। आप लोगों को तो पता तो है ही, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने आपको बताया भी था। पहला है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियों को उगाया जाता है। अब सही कथन आपको बताने हैं झूम खेती के बारे में। तो अभी मैंने आपको सभी बताए थे कि फसल काटने के बाद भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। तो पहला इसमें सही हो गया। इस भूमि पर जो बांस और खरपतवार उगाते हैं उन्हें काटकर वहीं जला दिया जाता है, या उनको वहीं गिरा दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। इसके पश्चात बोने से पहले भूमि को गहरा जोता जाता है, ये गलत है। मैंने अभी बताया था कि इस भूमि को जोता नहीं जाता है, ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि जो खरपतवार और बांस को जलाने से राख मिलती है उसे भूमि में ही मिला दिया जाता है, ये खाद का कार्य करती है। तो सी गलत, डी भी गलत। और एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती हैं, ये भी सही है। तो ए, बी, ई इसमें सही है, यानी कि आपका चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, तो काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे। पहला विकल्प है काली मिर्च, दूसरा है इलायची, तीसरा है सरसों और चौथा है लौंग। तो छोटी सी काले मोती जैसी होती है काली मिर्च। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। पहला विकल्प है बाज, दूसरा है रेशम कीट, तीसरा है मच्छर और चौथा है तितली। तो आप लोगों को पता है, आपको मैंने पढ़ाया है कि जो रेशम का कीड़ा होता है ये अपनी मादा को कई किलोमीटर पहले से ही पहचान लेता है उसकी गंध से। बी विकल्प इसमें सही है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला है शिल्लांग, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो जहां पर सर्दी होगी वहीं पर तो लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करेंगे।
अब आप समझ सकते हैं कि सर्दी कहाँ पर ज़्यादा होती है, श्रीनगर में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, इनकी छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। आपको एक ही फैक्ट याद रखना है, मैंने आपको बताया भी था। मजबूत बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। घरों की विशेषताएं सभी पढ़ के जाना है। एक प्रश्न आपको मिलेगा घरों की विशेषताओं से, चाहे फिर असम से पूछ लिया जाए, चाहे लेह और लद्दाख का पूछ लिया जाए, चाहे मनाली का पूछ लिया जाए। और मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो विकल्प में हिमाचल प्रदेश भी मिल सकता है। तो आपको वही विशेषताएं याद रखनी है, मैंने सभी पढ़ाई है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है, कौन सा है? पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा है झारखंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो तोरांग का अर्थ जंगल है झारखंड में। बी विकल्प इसमें सही है। तो यह कुडुक भाषा का शब्द है तोरांग और इसका अर्थ होता है जंगल। बी विकल्प इसमें सही है। और ये जो प्रश्न है ये पहले भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न पहले ऐसे भी पूछा गया है कि कुडुक भाषा में तोरांग का क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना है जंगल। अब इसमें ऐसे पूछ लिया गया है कि वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ है जंगल है, तो वह झारखंड है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश हैं। पहला विकल्प है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न आपको मैप से मिलता है हमेशा ही, तो ऐसा ही सीमांतवर्ती राज्य पूछे जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। पहला विकल्प है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चौथा है गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो जिनका वह राज्यों का समूह बताना है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं, तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है ये, कुल 22 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ये प्रश्न, इसके विकल्प अलग हैं, ऐसा प्रश्न अभी आ चुका है। पहला विकल्प है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़ और दिल्ली, तीसरा है नागालैंड और लद्दाख और चौथा है मणिपुर और मेघालय। तो इसमें तो दोनों ही केंद्र शासित हैं, ये होगा नहीं। चंडीगढ़ और दिल्ली ये भी दोनों केंद्र शासित हैं, ये भी विकल्प नहीं होगा। नागालैंड और लद्दाख ये एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 22 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हैंड रिटन नोट्स की वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही प्रैक्टिस मैं लेके आऊँगी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।